नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में आपके 60 नंबर हिंदी के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट। ठीक। केकड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? जो केकड़ा होता है, आप शायद जानते होंगे, गांव में केकड़ा पाया जाता है। तो वह तत्सम क्या होगा? तो वो होता है करकट। क्या बोलते हैं उसको? करकट कहते हैं। केकड़ा को क्या कहते हैं? करकट। और कौड़ी, जो कौड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? कप। और केवट, केवट को बोला जाता है कैवर्त। कैवर्त को बोला जाता है केवट को। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको पहचानना है तत्सम क्या है। ठीक है। वट, वट शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्या है? एक तत्सम शब्द है। थोड़ा, सॉरी, थोड़ा, थोड़ा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्तोक। क्या होता है? स्तोक। दूसरा अर्थ दिया है बादल। क्या बादल एक तत्सम शब्द है? नहीं, बादल एक तत्सम शब्द, सॉरी, तद्भव है। इसका तत्सम होगा वारिद। और दूध का तत्सम होता है दुग्ध। क्लियर? ये पॉइंट भी हम लोग को याद करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर। वणिक का तद्भव शब्द क्या होगा? वणिक, वणिक समझते हैं आप लोग? बनिया, वणिक को क्या कहा जाता है? बनिया। किसका है? बनिया। बनिया, वणिक। वणिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा बनिया। क्लियर है? तत्सम संबंधी पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानिए। जो तत्सम है मतलब जो संस्कृत का है उसको पहचानना है आपको। ठीक है, तो पहचानते हैं। बर यात्रा, कि यहाँ धरती भी नहीं हो सकता, कचहरी नहीं, केकड़ा नहीं, ये क्या होगा? बर यात्रा। कौन है? बर यात्रा। कचहरी को बोलते हैं कृत्य गृह। और बारात, जो बारात होती है, हम लोग गाँव में बारात बोलते हैं, बारात, उसका तत्सम होता है बर यात्रा, मतलब वर जा रहा है। ठीक है। धरती का धरित्री, केकड़ा का करकट। आप लोग यदि अभी तक टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पूछ रहा तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक तद्भव, बाकी सभी तत्सम हैं। देखिए कौन सा नहीं है। देखिए निठुर, निठुर क्या होता है? तद्भव, सॉरी, हाँ, निठुर क्या है? तद्भव शब्द है। क्योंकि निठुर का जो तत्सम होता है वो होता है निष्ठुर। यहाँ पर तो सही क्या होगा आपका? निठुर। क्लियर? इसके अलावा जो भिक्षा है यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होता है भीख। और भित्ति, भित्ति क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका होती भीत। ठीक। और सौभाग्य का होता है सुहाग। क्लियर? आइए अगले की ओर बढ़ें। पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है पयस्विनी। पयस्विनी किसको बोलते हैं? नदी को। पयस्विनी, कभी कभी आपने सुना होगा पस्विनी, है ना? तो पयस्विनी। तो नदी के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आपको इस फॉर्मेट में मैंने पूरा इसका डिटेल भी लिखा है, इससे आपको दिक्कत ना होने पाए। क्लियर है? तो देखिए नदी के पर्यायवाची क्या है? सरिता, तटनी, तरिंगड़ी, निम्नगा, वाहिनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, स्रोत स्वामिनी, जलमाला, नद, प्रवाहिनी, पयस्विनी। ये मिला, आपको यही पूछा है यहाँ पास। ठीक। तरनी, कल्लोलिनी, तरंगवती, दीपवती, निर्झरणी। क्लियर है? ये रहे। चक्षु, बहुत सरल पूछ लिया है यार। चक्षु का पर्यायवाची, चक्षु का पर्यायवाची क्या होता है? आँख। लोचन, नयन, नेत्र, दृग, आँच, चक्षु, दीदा, विलोचन, बोलते हैं ना, दीदा फोड़ देंगे, मतलब आँख। चक्षु का पर्यायवाची क्या है? आँख। ऑप्शन नंबर सी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषम है? क्या है? विषम है। ठीक है, आपको बताना है, विषम बताना है। ठीक, अनिल, अनल, यार विषम तो यही है। देखिए अब सम कौन है? निष्कपटता, निश्चलता, उद्धत, लंपट, उत्कंठा, अभिप्सा। तो जहाँ विषम ग्रुप है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, उपयुक्त क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और इसे अनिल क्या है? हवा है, और अनल क्या है? आग है, इसलिए क्या है? दोनों विषम हैं। हिम बिंदु निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? हिम बिंदु, हिम के बूंद, बिंदु मतलब बूंद, हिम के बूंद मतलब ओस, क्या हो जाएगा? ओस, ओस, तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु। कौन हो गया? ओस, ऑप्शन नंबर 20 है यहाँ पास। पर्यायवाची की दृष्टि से विषम को पहचानिए। क्या सब पहचानना है? विषम एक दूसरे के और पर्यायवाची है, लेकिन कोई ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है। देखिए, औंगा, गूंगा, अवघर, अनगढ़, अवदात, सफेद, अवदास, रोमांचित, ये क्या है? नहीं है। अवदास क्या होता है? उदासीनता, वैराग, अनिच्छा, मनोमालिन्य, मतलब जो अवदास का मतलब होता है ना, उदास टाइप का। रोमांच वहाँ है ही नहीं, रोमांच तो दूसरे का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, बाकी औंगा गूंगा पर्यायवाची, अवघर अनगढ़ है, अवदास सफेद, क्लियर सही है। वनिता का पर्यायवाची, वनिता, वनिता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वनिता मतलब स्त्री, क्या है? स्त्री। आप याद रखिए, वनिता औरत, औरत हो जाएगा, स्त्री, अबला, नारी, महिला, रमणी, कामनी, कांता, सुंदरी, ये सभी किसके हैं? थोड़ा आप स्पीड कम कर दो भाई। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। शेर को शार्दूल बोला जाता है, बिल्कुल। वक्षस्थल पूर्व सही है। लंकेश दशानन सही। पत्थर पाहुन, पत्थर को पाहुन नहीं कहा जाता, पत्थर को पाहन कहा जाता है। पाहुन कहा जाता है अतिथि को, पहुना जिसे बोलते हैं, है ना। कई जगह पाहुन को पहुना बोलते हैं, वो है मतलब अतिथि, जो हमारे कोई अतिथि आए हैं। दामाद भी बोलते हैं पहुना को। और पत्थर क्या है? पाहन, प्रस्तर, शिला, पहाड़ आदि सभी है। ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से विषम विकल्प को पहचानिए। कौन सा विषम है? ठीक, विषम, खल, दुष्ट, बिल्कुल। खास मतलब खर, दुष्ट, बिल्कुल सेम है। सारंग, नीलकंठ, बिल्कुल सही है। शोध, अन्वेषण, शोध करेंगे उसका क्या करेंगे? शोध का अन्वेषण, विश्लेषण सब हो जाएगा। विहग, पतवार, ये नहीं है। विहग, पतवार आपस में सही नहीं है। देखिए भाई, खल, दुष्ट, अधम, पामर, नीच, दुर्जन, कुटीर होता है, बिल्कुल। खंजन, खंजन को बोलते हैं सारंग, नीलकंठ, खड़, रिच। खोज को हमने आपको बताया, अन्वेषण, शोध, आविष्कार, अनुसंधान। जो खग होता है, खग मतलब ख और गा, गा मतलब होता है गमन करना। ठीक है, विहग, विहंग, पक्षी, चिड़िया, पंछी, शकुन। पतवार नहीं हो सकता। ठीक, पर्यायवाची की दृष्टि से विषम विकल्प को पहचानना है आपको। विषम जो विकल्प है पहचानिए। सुरसरी, त्रिपथगा, बिल्कुल सही है। एक दंत, लंबोदर मतलब गणेश जी। उदर, जठर मतलब पेट आपका हो गया। और वातने कौवा, ये वातने कौवा नहीं हो सकता भाई, ये ही आपका आंसर सही है। क्या है? विषम है। ठीक, देखिए कैसे, देखिए, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, बिल्कुल। एक दंत, गणेश, विनायक, एक दंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, सही है। गर्भाशय, गर्भ, पेट, उदर, जठर, सब वही है। और जो आपको दिखा है वातनेय, वातनेय क्या है? गरुड़ का पर्यायवाची। गरुड़, खगेश,
उर्गारी, हई, हरियाण। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इसमें कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाय का। गेह, गेह किसका होता है? घर का पर्याय। गेह मतलब घर का पर्यायवाची होता है। धेनु, सुरभि, गौरी। गाय का गौरा, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, गो, सुरभि सभी किसके हैं? गाय के हैं। निम्न में से कौन सा घड़े का पर्यायवाची नहीं? घड़ा तो आप जानते हैं ना, गर्मियों का सीजन चल रहा है, आप सब परिचित होंगे, क्योंकि मीडियम फैमिली का जो फ्रिज है वो घड़ा ही है, और आप हम सब किसके हैं? मीडियम फैमिली के ही हैं। इसीलिए आप सब तैयारी भी कर रहे हैं किसकी? नौकरी की। नौकरी में RO बहुत अच्छा पद होता है, इसलिए आप पढ़ें जरूर। प्रश्न संख्या 16, घड़े का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें है एक नहीं है। देखिए, घट, बिल्कुल घट। कुंभ, कलश, जानते हैं कलश मतलब घड़े जैसा ही होता है, कुंभ होता है। गर्हित नहीं होता, गर्हित का मतलब होता है घिनौना, ठीक है। घड़ा को और क्या बोलते हैं? घट, कलश, कुंभ, गगरा, गगरी, मटका, मटकी। सुधाकर का पर्याय किससे होगा? सुधाकर, सुधाकर को चंद्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा को और क्या बोलते हैं? निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक और सुधाकर। क्लियर है? आगे बढ़िए। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा गैर सुमेलित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। भव, लोक, सलिल, तड़ित, सीता, वैदेही, कालिंदी, अर्कचा। तो सलिल का तड़ित ये सही नहीं है, ठीक है, गैर सुमेलित है। कि जगत, संसार, विश्व, भव, जग, लोक, जमुना, सूर्य तनया, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा। जल, तोय, पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्ब, पय, जीवन। जानकी, सीता, वैदेही, जनकसुता, जनकतनया, जनकात्मजा। क्लियर? ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। उत्स और प्रताप निम्न में किसके पर्यायवाची हैं? उत्स और प्रताप किसके पर्यायवाची हैं? उत्स होता है झरना का पर्यायवाची। किसके हैं? झरने के। झरना को प्रताप, निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रस्रवण। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है? देखो भाई, ठग, जालसाज बिल्कुल मेल खा रहा है। त्रास, आतंक, त्रास आ गए हैं, आतंक से परेशान है, बिल्कुल सही है। डाकू, दस्त, बिल्कुल सही है। ऋषि, बगुला भगत, ये नहीं हो सकता भाई। ऋषि, बगुला भगत मतलब ढोंगी। क्या होता है? ऋषि, ऋषि तो ऋषि है, लेकिन बगुला भगत मतलब तो होता है ढोंगी, पाखंडी, कपटी, छली। तत्सम तद्भव, किसकी बात करेंगे हम लोग? तत्सम तद्भव। सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन हैं। अब आए हैं आपके लिए तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? बत्ती, वर्तिका, सपूत, सुपुत्र, डायन, डाकनी, समझ, संज्ञान। देखिए, समझ, संज्ञान क्या होता है? सायना संज्ञान होता है। यही क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक। कि बत्ती, वर्तिका बिल्कुल सही है। सपूत, सुपुत्र, डायन, डाकनी, इस समझ सजान नहीं होता, ठीक है। ये होता है समझ, संज्ञान। समझ, बुद्धि, सयाना, सजान, ठीक है। समझ का क्या होता है? संबुद्धि होता है, और सयाना का संज्ञान होता है। वाहन का तत्सम क्या होगा? बहन का तत्सम शब्द होगा भगिनी। क्या होता है? भगिनी। बहनोई का तत्सम शब्द क्या होता है? भगनीपति, बिल्कुल, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ये भगनीपति है किसके लिए है? बहनोई के लिए, जिसे आप बोलते हैं जीजा जी। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। बाग को आप उद्यान बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सावन को श्रावण बोलते हैं, सही है। त्योहार को उत्सव, त्योहार, उत्सव नहीं भाई, तिथिवार, त्योहार, त्योहार।
त्योहार होता है वो क्या होता है, उत्सव नहीं, तो तिथिवार होता है। जो भी आप मनाते हो तिथिवार होता है, कोई कार्यक्रम उसे बोलते हैं त्योहार, ठीक है। कछुआ कच्छप, इसलिए ये क्या है, गलत है, ठीक। त्योहार का उत्सव नहीं, तिथिवार, ध्यान रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और ये ट्रिकी क्वेश्चन भी लग। त्योहार खुल गया यार, हाँ त्योहार उत्सव हम लोग बोल देते हैं शायद में, लेकिन ऐसा नहीं। देवर का तत्सम क्या होता है, दिवर। जो देवर होता है, भाभी जी का देवर, देवर नहीं दिवर होता है, क्या होता है, दिवर, उस शुद्ध होता है। होली का तत्सम क्या होता है, होली का होता है हरिद्रिका, क्या होता है, हरिद्रा, क्या होता है, हरिद्रा, हरिद्रिका नहीं हरिद्रा। ऑप्शन नंबर बी, होली का तत्सम क्या होगा, हरिद्रा। और हथिनी का होता है हस्तिनी, जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है ये आपको, ये है हस्तिनी का, ठीक है। और हल्दी का, सॉरी एक मिनट बाई मिस्टेक, होली का तत्सम क्या होता है, होलिका, है ना, होलिका। और हरिद्रा होता है हल्दी का, और हथनी का होता है हस्तिनी। क्लियर है। प्रश्न संख्या 26। अब हम लोग पढ़ रहे थे अभी तत्सम तद, अब वाक्य शुद्ध पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन करेंगे। मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लो, उपेक्षा नहीं होता भाई, अपेक्षा होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से शुद्ध है। तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें, बेफिजूल, ये नहीं तो फिजूल होता है, बेफिजूल लगाने क्या, बे शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिजूल शब्द ही अपने आप में एक शब्द है, नकारात्मक शब्द है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत। दूसरा, बेटी पराए घर का धन होता है, नहीं भाई धन होती है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, बिल्कुल सही है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, यही बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, भारत में अनेकों राज्य हैं, भारत में अनेक राज्य हैं, ऐसा होता है, ठीक है। मैं तो आपका दर्शन करने, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ऐसा होता है इस, ठीक, मतलब ये दोनों की क्या है, गलत है। शहीदों का देश, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, देश शहीदों का सदा आभारी होगा, ऐसा होगा। इसलिए उपयुक्त में से कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं, लिए अपना नंबर डी सही हो रहा है। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, देख पा रहे हैं। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, भारत में अनेक राज्य हैं, ठीक। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, इसको कैसे लिखना है, शुद्ध वाक्य क्या होगा, अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, क्या सही है, नहीं। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, क्या होगा, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, क्या होगा, क्या कहेंगे, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। बाकी क्या है, सभी अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध नहीं है। गाय का दूध ताकतवर होता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी लौट आया, वापस क्या होता है, लौट आया मतलब रिटर्न नहीं आएगा ना, दो शब्द एक साथ नहीं हो सकते, ठीक। यहाँ पर क्या है, वापस लौट आया, रिटर्न आ गया, है ना, तो बोलते ना रिटर्न आ गया लोग, तो वापस और लौटना दो शब्द एक ही हैं, इसलिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। वह बहुत जल्दी वापस आ गया तब चलेगा, या लौट आया तब सही है, ठीक। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो सही आंसर है यहाँ पास। कौन सा शुद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पॉइंट दिए हैं ऑप्शन। आप मेरे घर आने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है, कौन सा सही है, सॉरी क्या वह पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है,
यहाँ शुद्ध हो रहा है आपका वाराणसी में कई इस दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप मेरे घर, ठीक है, शुद्ध नहीं है। कौन प्रश्न के मुझे शुद्ध नहीं है ना, मतलब गलत। बाकी सभी क्या हैं, शुद्ध हैं, और एक शुद्ध नहीं, लोग गलत है। ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध रूप। क्या, आप मेरे घर आने की कृपा करें। आप मेरे घर आने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल है। ये क्या है, स्थल, ये क्या होता है, शुद्ध रूप है, ठीक है, देखने योग्य है। मतलब वाराणसी में कई दर्शनीय स्थल हैं। जब दर्शनीय स्थल है तो क्या करेंगे, देखेंगे ही ना, दर्शन करेंगे, ठीक है। तो साथियों ये है आपके 30 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।